हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग इतिहास का परिचय देखेंगे, मतलब जानेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे बांटा गया है, उसके जानकारी जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो ये मेरा पहला क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इसका जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो इसके जानकारी के स्रोत दो हैं, वो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष आते हैं। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या आते हैं, आप लोग इन नाम से परिचित होंगे। महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, वेद। तो ब्राह्मण साहित्य वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये 5 आते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण। और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और दिव्य वादन, ये आते हैं। और जो जैन साहित्य है उसमें कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व और भागवती सूत्र आते हैं। और धर्मनिरपेक्ष को 4 भागों में बांटा गया है। उससे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विसावत का मुद्रा शास्त्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र और पतंजलि का महाकाव्य। तो हम लोगों ने देखे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी के स्रोत। तो हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास जानकारी के स्रोत था साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, धार्मिक स्रोत देखे। तभी पुरातात्विक स्रोत में ये 5 आते हैं। उसमें अभिलेख, सिक्के के साक्ष्य कहीं से मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे। उसमें मृद भांड जैसे बर्तन में मिले थे। स्मारक भवन जिसमें उसमें बड़े स्नान घर और मूर्तियाँ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि ये जैसे स्मारक भवन, बड़े बड़े भवन, मृद भांड, बर्तनें, मूर्तियाँ, ये सभी से हम लोग इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। और इसी तरह हम लोग देखें कि इतिहास को जानकारी के स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत होते हैं और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हम लोग देख लिए। अभी हम लोग पुरातात्विक स्रोत में देखें कि ये सब चीज़ें जैसे मूर्तियाँ, सिंधु सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे कि इनमें से हम लोग इतिहास को जानते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन देखेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है इतिहास में, जैसे पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण को भी निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को बांटा गया है। तो आज इतना ही।